क्या बात है? पहले बेटी फिर मां दंदनाते हुए घर के अंदर आ रहे हैं। सब ठीक तो है ना? आप लोग तो डिनर पे गए थे ना अपने समधी और समधन के साथ। कैसा रहा डिनर? ऐसे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुंह कड़वा सा क्या है डिनर खाने के बाद? मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ। आप लोग तो रिश्ता तय करने गए थे। कैसा रहा सब कुछ? आप रिश्तों को समझती हैं। सबके लिए यही बेहतर होगा अगर आप हर रिश्ते से दूर रहें। बहुत भरोसा है आपको रिश्तों पर। चलिए हम भी देखते हैं कि कौन सा रिश्ता कब तक बना रहता है। रो मत कृतिका, रो मत। और ये कभी मत मानना कि तुम बदनसीब हो। मैंने आपसे कहा था ना मम्मा, मेरी शादी के बारे में आप मत सोचिए। जो मेरे भाग्य में लिखा है वो होगा मेरे साथ। मैं समझती हूँ मम्मा, आप मुझे दुनिया का हर सुख देना चाहती हैं, लेकिन मम्मा आप मेरे भाग्य तो नहीं बदल सकती है ना। सुधांशु की मम्मी ने जो कुछ भी कहा वो कुछ गलत तो नहीं है। आज वो कह रही है, कल पूरी दुनिया कहेगी। देखिए ना मम्मा, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे सुहागन का सुख नहीं मिला। अब लगा है तीर निशाने पर। Cheers. Well, thank you. लेकिन what's the celebration for? मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। वो इसलिए क्योंकि हमारा प्लान कामयाब हो गया है। बेचारी कृतिका की अब सुधांशु से कभी शादी नहीं हो पाएगी। माँ बेटी एक दूसरे के आंसू पोंछने में बिजी थी। This is unbelievable, याना। तुम्हारे दिमाग की दाद देनी चाहिए। खूबसूरती के साथ साथ दिमाग तुम्हारे जैसा होना चाहिए। और उस सुधांशु को भी तुमने बहुत अच्छा घुमाया। वो अभी सोच रहा होगा कि उसकी मम्मी डैडी को घर नहीं बुलाया। श्वेता, बंदरों की लड़ाई में जीत हमेशा बिल्ली की होती है। शादी के बाद इस घर में आना मुझे कभी वो जगह नहीं मिली जो उर्वशी भाभी और कृतिका को मिली है। करण पर सबका अधिकार चलता है सिवाय मेरे। थैंक्स टू यू, उर्वशी भाभी अब इस घर में नहीं है और कृतिका हमेशा अपनी तकदीर पर आंसू बहाती रहेगी। अगर सुधांशु और कृतिका की शादी हो जाती ना, तो मम्मी जी सुधांशु को कुणाल की जगह दे देती, क्योंकि उसने तो सबका दिल जीत लिया था सिवाय करण के। well, अब इस घर में हमें किसी से कोई खतरा नहीं। सुधांशु और कृतिका की शादी के टूटने पर माँ, आपको जो कुछ कहना चाहिए था मुझे कहना था। हम लोग उनके गेस्ट हाउस में रह रहे हैं मेहमान बनकर। आपने ना जाने क्या क्या कह दिया हमें। आपने सोचा कृतिका के दिल पर क्या बीत रही होगी, क्या बेचारी क्या फील कर रही होगी। बेटे तुम हमारे हो और चिंता तुम्हें उनकी लगी हुई है। अपने माँ बाप की इज्जत आबरू का कोई ख्याल नहीं है तुम्हें। लोग हमें क्या कहेंगे इसकी कोई परवाह नहीं है। राजपूत खानदान है हमारा। हमारे यहाँ मर्द तो शादी करते हैं, औरतें नहीं। समाज में हमारी हंसी उड़वाओगी तुम। बेटा, अगर तुम्हें दोबारा शादी करनी है तो बोलो। दुनिया में वो एक अकेली लड़की नहीं है, 2 बार शादी कर चुकी है। माँ, विधवा है वो, और ऊपर से एक बच्चे की माँ भी बनने वाली है। पता नहीं उस माँ बेटी ने मिलकर क्या खुट्टे पिला दिए इसे। क्या वजह है बेटा कि तुम्हें वही लड़की चाहिए? सुधांशु, बेटा एक बात बताओ, तुम इसी खानदान से एक बार फिर से रिश्ता क्यों जोड़ना चाहते हो?
क्या हासिल होगा तुम्हें इस शादी से? क्या साबित करना चाहते हो तुम? देखो बेटा, हमारे 10-20 बेटे तो हैं नहीं, एक बेटा है हमारा। शायद तुम नहीं जानते कि पिछले 3 साल तुम्हारे बगैर हम लोगों ने कैसे गुजारे हैं, और अब और सदमा सहन करने की हिम्मत नहीं है बेटा हमें। आंख के सामने दूध में पड़ी मक्खी देखकर कोई नहीं निकलता बेटा। बेटा, ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसने तुम्हें इस हाल में ला खड़ा किया है? ऐसा कौन सा स्वार्थ है जो तुम प्रियंवदा देवी की बेटी से शादी करके सिद्ध करना चाहते हो? बोलो बेटा, उस लड़की ने क्या जादू कर दिया है तुम पर? आप नहीं समझेंगी माँ। समझा के तो देखो बेटा, समझ लेंगे। माँ, मैं कृतिका से शादी इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं, और आप ये बात समझ ही नहीं रही। आप तो मुझे समझा रही कि एक राजपूत मर्द 2 बार शादी करके अपनी मूछें ऊंची कर सकता है, तो वही राजपूत मर्द 2 बार एक ही लड़की से शादी क्यों नहीं कर सकता? आपको उस लड़की के आंसू नहीं दिख रहे हैं। उस लड़की की जिंदगी संवर सकती है, मगर आप तो। तुम अपनी माँ को समझाने की कोशिश मत करो बेटा। हमने तुमसे कहीं ज्यादा जिंदगी देखी है। हम कल सुबह तुम्हारे साथ यहाँ से जा रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ कहीं नहीं जा रहा हूं। Just get that clear. सुधांशु बेटा, उस लड़की के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दोगे? मैं जब तक अपने बेटे को उस माँ बेटी के चंगुल से आजाद नहीं कर लेती, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस विधवा ने हमारे बेटे पर क्या जादू कर दिया है। आदित्य सर, और क्या खबर है? सर हमने गुड्डू की हिस्ट्री ट्रेस आउट कर दी। सर पहले वो बच्चों के लिए दिवाली पर पटाखे, अनार और फुलझड़ी बनाया करता था, पर बाद में उसने बम भी बनाना शुरू कर दिया था। सर कई केसेस में इन्वॉल्व था वो, और एक बार अरेस्ट भी हुआ था, पर छूट जाने के बाद उसने अपना रास्ता बदल लिया। और सर पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक काफ़ी अरसे से उसका नाम किसी वारदात में शामिल नहीं था। एक अरसे के बाद उसका नाम किसी हादसे में शामिल है। गुड वर्क आदित्य। और कुछ? उसका एक भाई है, सुनील नाम है उसका। सुनील, उसके बारे में क्या जानते हो? सर वो भी गुड्डू के साथ इन्वॉल्व था, और सर हो सकता है सुधांशु के बारे में उससे कुछ जानकारी मिल जाए। और सर जब से गुड्डू की मौत हुई तब से वो लापता है, उसका कुछ पता नहीं है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर को ऐसी बातें शोभा नहीं देती आदित्य। तुम अच्छी तरह जानते हो विशाल प्रदेश पे हमारी हुकूमत है। जिसकी मदद लेना चाहो ले लो, लेकिन हमें सुनील चाहिए। हम सुधांशु राजपूत के चेहरे से नकाब उतारना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। इज दैट क्लियर? सर यू मे गो नाउ। ओके सर, थैंक यू। मेरी समझ में नहीं आ रहा कैसे बात शुरू करूं। जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, मगर क्या प्यार करना गुनाह है? संस्कार और परंपरा एक दीवार बनकर सामने क्यों खड़े हो जाते हैं? पुराने रिश्ते जंजीर क्यों बन जाते हैं? मैं जानता था कि मेरे माँ बाप ऐसे ही रिएक्ट करेंगे, इसीलिए मैं उन्हें यहां बुलाना नहीं चाहता था। वो लोग इस बात को नहीं समझेंगे, मेरे प्यार को नहीं समझेंगे। उन्हें मनाना नामुमकिन है, मगर मैं भी नहीं मानने वाला हूं। अगर मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगा तो मेरी शादी जिंदगी भर कभी नहीं होगी। मेरे लिए अपनी जिंदगी का रुख मत बदलो सुधांशु। बी प्रैक्टिकल। मेरे भाग्य में जो कुछ भी लिखा है मेरे लिए वो तो होगा ही, लेकिन तुम पर कोई पाबंदी नहीं है। मेरे लिए तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं है सुधांशु। तुम जिंदगी का साथ दो,
आगे बढ़ो। तुम्हारे मम्मी पापा जो कुछ भी कह रहे हैं तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। उनकी बातें मान लो। ठीक है कृतिका, अगर तुम अकेले रहने के लिए तैयार हो तो फिर मैं भी अकेला रह सकता हूं, मगर तुम्हारे सिवा मैं और किसी के साथ नहीं रह सकता। मैं अकेली नहीं हूं सुधांशु, मेरे साथ मेरा बच्चा है। वो सिर्फ तुम्हारा बच्चा नहीं है, वो तो हमारा बच्चा है। हम दोनों मिलकर उसे पालेंगे। सिर्फ शादी हर रिश्ते का अंत नहीं होता। हम दोनों उसके लिए जिएंगे और खुश रहेंगे। मैं सिर्फ यही कहने आया था तुमसे। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं, याद रखना। मुझे नहीं पता था जब तुम्हारा बस नहीं चलता तो तुम इस लेवल तक गिर जाते हो। शुक्र मनाओ सुधांशु के अभी हमारा बस नहीं चल रहा है, वरना तुम इस वक्त सीएम हाउस में नहीं, कहीं और होते। मेरे साथ लड़ाई है ना, तो मुझसे लड़ो। किसी और के कंधे पर अपनी बंदूक मत रखो। अगर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो तुमने मेरे घर वालों को यहां बुला लिया। तुम अपनी लड़ाई उनके दम पर लड़ना चाहते हो। सुधांशु, हम अपनी लड़ाई में किसी और के कंधे का इस्तेमाल कभी नहीं करते, और वैसे भी दूसरों का इस्तेमाल तो तुम जैसे लोग करते हैं अपना नकाब बरकरार रखने के लिए। अरे वो तुम क्या समझोगे? अगर मेरी और कृतिका की शादी को रोकने के लिए तुमने मेरे पेरेंट्स को यहां बुलाया। शायद तुम्हें हमारी बातें समझ में नहीं आती सुधांशु। हमने कहा ना, हम उनमें से हैं जो वार पीठ पर नहीं सीने पर करते हैं, और इसके लिए हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं, न किसी के सहारे की। तुम्हारे माँ बाप यहां क्यों आए हमें पता नहीं, और ना ही हमें इस बात में कोई दिलचस्पी है। तुम्हारे लिए अच्छा है कि इस वक्त माँ ने हमारे हाथ बांध रखे। जिस दिन हमारे हाथ खुल गए ना, तुम तो झूठ बोल रहे हो। झूठ तो तुम बोल रहे हो सुधांशु, और वो भी बहुत बड़ा झूठ। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझो करण, और हमारी मजबूरी को हमारी कमजोरी मत समझो। परेशान मत, अपने आप सब कुछ संभल जाएगा। मैम, करण बाबा और सुधांशु के बीच में काफी झगड़ा हो रहा है। क्या? इनफ करण, इनफ। क्या समझते हो अपने आप को? विशाल प्रदेश के खैर ख्वाह हो तुम। हम क्या हैं ये पूरा विशाल प्रदेश अच्छी तरह जानता है, लेकिन तुम्हारी हकीकत फिलहाल सिर्फ हम जानते हैं। क्या कर रहे हो? माँ, आज तुम बीच में मत आओ। तुमने हमारे हाथ बांध रखे, वरना सब हदें पार कर दी आपने आज, सब हदें पार कर दी। जो इंसान आपकी बहन का हाथ थामने जा रहा है, उसी इंसान पे हाथ उठा रहे हैं आप। दामाद का रिश्ता क्या होता है जानते हैं? उसका अपमान नहीं, उसका आदर किया जाता है। ये आदमी इस घर का दामाद नहीं है। और सम्मान उसका होता है जो सम्मान का हकदार हो।
ये शख्स किसी लायक नहीं है। हम इस बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते आपसे, कुछ नहीं। मां, बहुत हो गया। क्या हो गया तुम्हें? तुम अच्छी तरह जानती हो ये शख्स कौन है। किसी दूसरे देश का जासूस। इस घर का दामाद कैसे बन सकता है मां? नहीं, ये एक देशद्रोही है। एक हत्यारा है ये। तुम एक और लफ्ज नहीं, बस। करण भैया, क्या कहा तुमने? अभी अभी क्या कहा तुमने सुधांशु के बारे में? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। क्या कहा तुमने? झूठ है ये सब। मैंने किसी का कत्ल किया है, मैं एक देशद्रोही हूं, मैं एक कातिल, ये सब कुछ झूठ है। ये सिर्फ इनकी मनगढ़ंत कहानी है। हेलो सर, आदित्य बोल रहा हूँ। हाँ बोलो आदित्य। आप जल्दी से यहाँ पे आ जाइए। सर एक्चुअली इस केस में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। सर हमने गुड्डू के भाई सुनील को अरेस्ट कर लिया है। क्या? सर उसके पास एक्चुअली बहुत इन्फॉर्मेशन है और वो सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको ही देना चाहता है। ठीक है, हम अभी आते हैं। ओके सर। बस कुछ देर और, फिर तुम्हारा खेल खत्म। ये पार्टी इज ओवर सुधांशु। देखिए मुझे कुछ नहीं पता, आप लोग क्या पूछ रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता इस बारे में। करण सर कौन है तो तब पता चलेगा तुम क्या जानते हो और क्या नहीं। सर मैं बेकसूर हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर मुझे नहीं पता आपके लोग मुझे क्यों उठा लाए सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए सर। अगर तुम चाहते हो कि हमारे लोग तुम्हारे साथ जबरदस्ती ना करें, तो सीधे सीधे हमारे हर सवाल का जवाब दो सुनील, सोच समझ के। अगर झूठ बोलोगे तो जिंदगी भर बोल नहीं पाओगे। क्या जानना चाहते हैं आप लोग? सुधांशु राजपूत के बारे में क्या जानते हो? मेरा यकीन कीजिए सर, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि उसे अपने किसी काम के लिए बॉम्ब की जरूरत थी और इसी सिलसिले में उसके आदमियों ने मेरे भाई गुड्डू से कांटेक्ट किया था और गुड्डू ने उसे बम बना कर दिया था। लेकिन सर मैं इसमें शामिल नहीं था सर। ऐसी और क्या क्या जानते हो तुम सुधांशु के बारे में? सर मुझे गुड्डू से पता चला था कि वो किसी मिशन में शामिल है। मिशन? किस तरह का मिशन? मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन इतना पता है सर कि उसका मिशन 3 लोगों की मौत से संबंधित था। पहला बिजनेसमैन मफदलाल, दूसरा पावर ब्रोकर शहाबुद्दीन और तीसरा सर वो किसी बहुत बड़ी पॉलिटिकल हस्ती को मारना चाहता था। क्या? फेमस पॉलिटिकल हस्ती? नाम क्या उसका? सर सुनील, उस पॉलिटिकल लीडर का नाम क्या है? सर मैं नहीं जानता सर, मैं जितना भी जानता था सब कुछ आपको बता चुका हूं सर। सर प्लीज सर मुझे जाने दीजिए सर। हमारी एक बात ध्यान से सुनो। एक बात तो तय है, अगर तुमने हमें उस लीडर का नाम नहीं बताया तो तुम इस जगह से जिंदा बाहर नहीं जाओगे। इसलिए अपनी खातिर हमें उस पॉलिटिकल लीडर का नाम बताओ। नाम बताओ सुनील। सर वो जो भी है विशाल प्रदेश की कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल हस्ती है सर।
और अगर उसे कुछ हो गया तो पूरा विशाल प्रदेश हिल जाएगा सर, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम सर। सर प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। ऐसा बड़ा नेता तो पूरे विशाल प्रदेश में बस एक ही है, मां। कहीं सुधांशु के मिशन का आखिरी टारगेट मां तो नहीं?